अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 12 जो है उसको डिस्कस किया था। तो ये जो यूनिट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है आपके पास। तो इसमें जो है बहुत ही यानी कि आपके पास समझने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप गौर से समझेंगे तो सीखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब इसमें जो यूनिट नंबर 13 है ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी को उर्दू में हम इस्तेमाल कहते हैं या इसको हम इम्कान भी कहते हैं। तो अब इसका जो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, उसको प्रोबेबिलिटी का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो ये मैं आपके साथ आज इंट्रोडक्शन के अंदर जो है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अब उससे पहले अगर आपको पिछले मेरे जितने भी लेक्चर आए हैं, मैंने आपके साथ जितने भी यूनिट आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनके अंदर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या उनमें कोई भी मसला आपके पास आपको सामने आता है तो आपने मेरा चैनल जो है M.Ashraf Mehr ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। उसके ऊपर जाकर आप कमेंट करें ताकि आपके जो है परेशानियों का जो है हल वो मुमकिन हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर जो हमने सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ को डेफिनेशन हैं, क्योंकि पेपर के अंदर जो है वो ज़्यादातर डेफिनेशन भी पेपर में आनी है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हर यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ कुछ डेफिनेशनें जो हैं, क्योंकि वो MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस लाजमी करनी है। अब इसमें जो यूनिट नंबर 13 है हमारे पास, इसका जो पहले है प्रोबेबिलिटी। अब जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है यानी कि लफ्ज़ जो प्रोबेबिलिटी है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड से इसको जो है वो डिराइव किया गया है। इसको ज़रा ध्यान से, ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि ये लैटिन वर्ड से जो है वो निकाला गया है। जो प्रोबेबिलिटी लफ्ज़ है इसको हमने निकाला है। इसका जो मतलब है ये है प्रोबिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबिटी है। अब इसका जो है सबसे पहले जो फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, ये भी MCQs के हवाले से आ सकता है। ये है गैरो लेमू लेमू गैरो लेमू कार्डिनो। तो ये है मैथमेटिशियन है गैरो लेमू कार्डिनो, इज नोन एज द फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और इसको हमने क्या नाम देना है, गैरो लेमो और कार्डिनो को हमने क्या करना है कि ये हमारे पास कौन सा है कि फादर ऑफ द, इसको हम कहते हैं कि फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी है ये वाला हमारे पास, कि प्रोबेबिलिटी का ये बाप जो है ये माना जाता है, या इसको हम कहते हैं किसको, गैरो लेमो कार्डिनो को। अब ये क्या था, ये एटलियन एक डॉक्टर था और मैथमेटिशियन था। इसको हमने क्या नाम देना है, गैरोलेमो कार्डिनो को फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी का नाम देना है। अब जो लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, राइट इट्स फार्मूला, कि आपने प्रोबेबिलिटी को यानी कि डिफाइन करना है, या हमने क्या करना है कि उसका जो है हमारे पास कि उसको हमने देखना है कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसको आज हम देखते हैं। इट इज़ द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट, कि ये चांस होता है किसी भी पार्टिकुलर इवेंट के आने का। प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग अ गिवन फार्मूला। तो उसको हमने किस फार्मूला से हमने करना है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। अब फर्ज करें इसका मतलब क्या होता है, फर्ज क्या है कि हमारे पास इस सिक्का है, कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो कॉइन का जब हमने टॉस करना है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, उसमें आपके पास टोटल आउटकम दो होंगी, या आपके पास उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल आउटकम जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 2 है, या हमारे पास उसमें हेड आ सकता है या आपके पास क्या आ सकता है, टेल आ सकती है। तो अब क्या है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, फर्ज किया मैं कहता हूं कि जो भी आएगा, फर्ज किया मैंने सिक्के को टॉस करना है तो मैं कहता हूं उसके ऊपर हेड आए।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो फेवरेबल हमारे पास आउटकम क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास चांस 1 ही है और टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। अब मैं अगर इसी तरह आपसे पूछता हूँ कि तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अंदर में टोटल जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वो कितने हैं, वो टोटल आपके पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ द वावल्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, तो वो आपके पास फेवरेबल जो है वो आउटकम हो सकती हैं। ये था हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल इसकी देता हूं कि हमने एक डाइस जो होती है या जिसको हम कहते हैं लूडो का दाना जो हम लेते हैं, उसको मैं कहता हूं कि आपने उसके ऊपर टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक होती हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि उसमें 5 आए, तो अब टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि अगर हम लूडो के दाने को टॉस करते हैं या उसको हम फेंकते हैं ज़मीन के ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है, वो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी कि हर एक के इवेंट की आउटकम जो हो जाएगी वो आपके पास 1/6 आपके पास हो जाएंगी। तो इसी तरह जो इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी को हमने पी ए से लिखना होता है, तो एन ए हमारे पास है डिवाइडेड बाय एन एस। अब एन ए पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, कि हमारे पास जो पी ए है ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह जो एन ए है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम। तो अभी मैंने बताया है आपको कि लूडो के दाने में अगर 5 आएगा तो वो फेवर होगा हमारे पास, और अगर टॉस करेंगे कॉइन को तो वो हमारे पास अगर हेड आए तो वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब एन एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। अब उसके बाद ये वाला जो फार्मूला था इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे आ जाता है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी का, उसमें सबसे पहले जो है इसमें क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, द प्रोसेस विच जनरेट अ रिजल्ट, कि हम एक रिजल्ट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, रिजल्ट को जनरेट करते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, के कॉइन को हमने टॉस किया है, या रोलिंग अ डाइस, तो आपने रोल किया है एक डाइस को, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है जिससे हम रिजल्ट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब उसके बाद नीचे जो आ जाता है वो हमने कॉन्सेप्ट देना है आउटकम्स का। द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन टॉसिंग अ कॉइन। अब अगर हमने एक कॉइन को टॉस करना है तो उसकी पॉसिबल आउटकम मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 हो सकती हैं, या आपके पास हेड है या उसके बाद क्या आ जाता है, टेल आ जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जब एक कॉइन को हमने टॉस किया या हेड आ जाएगा या उसके बाद हमारे पास टेल आ जाएगा। या हमने एक क्या किया है, एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम जो हमारे पास आ जाएंगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 हमारे पास आ सकती हैं। तो ये हमारे पास अगर एक डाइस को हम रोल करते हैं तो उसके पास हमारे पास टोटल आउटकम जो हैं वो आपके पास कितनी आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं। तो ये है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास किसका है, आउटकम का। और ऊपर मैंने क्या बताया है, आपके पास एक्सपेरिमेंट का भी मैंने आपके सामने डेफिनेशन बता दी है। उसके बाद आ जाता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इसको हमने डिफाइन करना है कि फेवरेबल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो क्या है। एन आउटकम, an outcome which represent how many times we accept the things to be happened, कि आपके पास जो है वो जो है एक्सेप्टेड जो वैल्यू है वो थिंग्स को कितनी बार वो आ सकती हैं, आपके पास हैपन हो सकती हैं। फर्ज किया, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि टॉसिंग अ कॉइन देयर इज ए 1 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द हेड और टेल, कि जब हम एक फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे पास, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या हमारे पास उसमें क्या आ सकता है कि या हम कहते हैं कि हमारे पास फेवरेबल जो है वो हेड आ सकता है, या दूसरी बात क्या आ सकती है, वो टेल आ सकती है।
तो इसमें फेवरेबल पॉइंट को हमने एक ही लेना है कि हमने एक कॉइन को टॉस करना है, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आप या हेड कहते हैं या आपने क्या कहना है उसको टेल कहना है, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि व्हाइल रोलिंग अ डाइस देयर आर थ्री फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ टू। कि अगर हमने एक डाइस को रोल करना है तो मैं कहता हूं कि आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये हैं कि आपने ये कहना है कि आपने मल्टीपल लेके आने हैं टू के मल्टीपल। जब एक डाइस को हमने रोल करना है तो सैंपल स्पेस हमारे पास 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन सी है? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं जो मल्टीपल टू के हैं। भर गया, 2 आएगा, उसमें 4 आएगा और 6 आएगा। ये जो तीन वैल्यू हैं ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स के अंदर आएंगी, और यही मैंने आपके पास जो है वो लिखा हुआ है कि 2, 4 और 6 जब हमारे पास मल्टीपल हमने 2 के लेने हैं। फेवरेबल आउटकम्स मैंने आपके सामने ये भी डिस्कस कर दी है। उसके बाद है सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है। अब सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास जितनी भी पॉसिबल ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे उसको हमने सैंपल स्पेस से कहना है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस और इट इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस को हमने डिनोट किससे करना होता है? एस से डिनोट करना है। फर्ज किया, इसकी मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। वही एग्जांपल बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया है तो सैंपल स्पेस हमारे पास जो बनेगी वो मैंने आपके सामने जो लिखी हुई है ये आपके पास आ जाएगी कि हेड और टेल। इसके अलावा कॉइन के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता। तो पॉसिबल जो है आउटकम जो आएंगी इसमें या हेड आ सकता है आपके पास, या क्या आ सकता है आपके सामने, टेल आ सकता है। तो इसको हमने क्या नाम देना है? सैंपल स्पेस का नाम देना है। इसी तरह जब हमने रोल करना है, रोलिंग अ डाइस, द सैंपल स्पेस विल बी, जब आपने एक रोल किया है डाइस को तो हमारे पास जो पॉसिबल इसकी सैंपल स्पेस बनेंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी? वो हमने आ जानी है कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी? सैंपल स्पेस आ जाएगी। डाइस को जब हमने रोल करना है तो इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई भी आउटकम जो है वो आपके सामने नहीं आएंगी। अब उसके बाद है आगे जो आ जाता है आपके पास कि हमने इवेंट को डिफाइन करना है कि इवेंट क्या होता है। द सेट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हील रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर। तो आपने इवेंट क्या होता है? जब हमने एक डाइस को रोल करना है तो उसमें हमारे पास उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपने इवन नंबर जो है वो डाइस के अंदर बताने हैं कि कितने जो है इवन नंबर आ सकते हैं। तो आपको पता है इवन नंबर किस नंबर, वो नंबर होते हैं जो 2 पे हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। इसी सैंपल स्पेस के अंदर से 2, 4 और 6 ये इवन नंबर है। 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर है। और इवेंट इसमें क्या होगा? टोटल कितने नंबर आए हैं? 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास जो है इवेंट एन ए आ जाएगा। वो हमारे पास कितने टोटल आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो द सेट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, के सेट है एक रिजल्ट का एक्सपेरिमेंट के अंदर से, वो उसको हमने क्या कहना है? उसको हमने नाम दे देना है, इवेंट का नाम जो है वो दे देना। अब हमारे पास इवेंट के बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ द इवेंट्स। तो इवेंट्स के हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे सर्टन इवेंट होता है, नंबर 2 पे इम्पॉसिबल इवेंट है, लाइकली इवेंट है हमारे पास, अनलाइकली इवेंट है, और उसके बाद आ जाता है इक्वली लाइकली इवेंट है हमारे पास। अब इसमें 5 टाइप्स हैं हमारे पास इवेंट की। तो आइए हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे जो आता है सर्टन इवेंट, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर। अब इसमें हमारे यानी कि 100% यानी कि श्योर हम होते हैं कि ये वाला जो इवेंट है ये हमारे पास अकर होगा। श्योर इवेंट की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है ये आपके पास 1 आती है। आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि टोटल किसी भी अगर हमने इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो उसका मैक्सिमम जो आंसर है वो 1 आएगा। 1 से बड़ा आंसर प्रोबेबिलिटी का नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास जो सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी होगी? वो आपके पास क्या होगी? 1 आएगी। अब इसी तरह इम्पॉसिबल इवेंट है।
एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज जीरो। किसी भी अगर इवेंट के अंदर अकर ना करता हो, किसी भी ट्रायल के अंदर कोई भी इवेंट अकर ना करता हो, तो उसको हमने क्या नाम देना है, इम्पॉसिबल इवेंट का नाम दे देना है। तो अब इम्पॉसिबल, हमारे पास जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास कितनी आ जाती है, जीरो होती है। अब इसमें एक बात और, सर्टन इवेंट जो होता है इसका मैंने डियर स्टूडेंट्स अभी आपको बताया है कि सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपके पास 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब इससे एक और नतीजा भी हम अखज़ करते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है हमारे पास वो 0 से लेकर 1 के दरमियान दरमियान हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के दरमियान दरमियान होगा। अब इसी तरह लाइकली इवेंट जो है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, प्रोबेबली अकर जो होता है ये हमारे पास जो होता है इसको हमने कहना है लाइकली इवेंट है, और इसके इवेंट के आने के हमारे पास चांस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर चांस होते हैं कि वो ज्यादा आए, उसको हम बोलते हैं लाइकली इवेंट। कि जो ऐसा इवेंट जिसके यानी कि आने के चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो उसको हमने क्या कहना है, लाइकली इवेंट का नाम दे देना है। अब लाइकली इवेंट के बाद ये हमारे पास जो था इसका लाइकली इवेंट है, लाइकली इवेंट के बाद हमारे पास आ जाता है अनलाइकली इवेंट। अनलाइकली इवेंट क्या होता है कि एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, कि जो हमारे पास ऐसा इवेंट जो गालबन हमारे पास अकर ना करे, तो उसके हमारे पास क्या होते हैं, लेस चांस होते हैं, आने के जो चांस होते हैं वो लेस चांस होते हैं। अब लाइकली इवेंट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ग्रेटर चांस होते हैं इवेंट को आने के, ग्रेटर चांस होते हैं, और अनलाइकली के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लेस चांस होते हैं इवेंट के आने के। अब इसी तरह इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, द इवेंट विच हैव इक्वल चांस ऑफ द अकरेंस, जिसके आने के चांस इक्वल इक्वल हों, तो उसको हमने क्या नाम देना होता है, इक्वली लाइकली इवेंट का नाम देना है। और इक्वली लाइकली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास 0.5 होती है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स एक और बात भी कि अगर आपके पास सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर, तो वो आपके पास 1 होगी। और इसी तरह अगर वो पूछ लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास 0 होती है। और इसी तरह इक्वली लाइकली इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं, तो वो आपके पास 0.5 होगी। अब इसी को थोड़ा सा मैं नंबर लाइन के ऊपर या लाइन लगा के भी हम इसको लिख सकते हैं कि कैसे इसको करना है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट की मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी, तो इसके आपके 0% आपके पास होगी। अनलाइकली जो इवेंट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है। और इसी तरह इक्वली लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% आपके पास होगी। और लाइकली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी है, वो 75% जो होगी ये आपके पास होगी। और इसी तरह जो सर्टन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी थी, 100% जो होगी ये आपके पास किसकी है, सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी। एक बात आपने और भी नोट करके याद कर लेनी है, पहले भी मैंने आपके साथ बताई है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा, 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, और 1 आ सकता है या 1 से छोटा भी आ सकता है। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है हमारे पास वो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, वो आंसर आएगा 0 से लेकर और 1 के दरमियान दरमियान आपके पास जो है वो आंसर आ सकता है। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बता दिया है कि इवेंट की डेफिनेशन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। 5 टाइप्स मैंने आपके पास जो है वो इवेंट की 5 टाइप जो है वो आपके सामने डिस्कस कर दी हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। और उसके अलावा जो इसके अंदर एमसीक्यूज थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से 2 या 3 नंबर के एमसीक्यूज भी इसमें आ सकते हैं, तो इसको आपने ध्यान से ज़रा देख लेना है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या कितने चांस होते हैं, या सर्टन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके आने के चांसेस क्या होंगे, या इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी होगी।
तो ये था आपके पास इंट्रो जो मैंने आपका चैप्टर नंबर 13 का प्रोबेबिलिटी वाला था कि आपके सामने डिस्कस किया है। इनके अंदर अगर डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी मसला होगा तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf mer ऑफिशियल, इसके ऊपर जाके आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी मसला हो तो उसके ऊपर ही मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपके साथ दिया हुआ है, तो आप मुझे वो व्हाट्सअप करके भी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।